हम सब ने बचपन से सुना है, पेशेंस रखो, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, जल्दी का काम शैतान का। ये सब हमने सुना है, पर लगता है कभी इतना गौर नहीं किया। बात सुनने में तो सिंपल है, लेकिन अगर समझ ली जाए तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। नमस्कार, मैं अनामिका और आप देख रहे हैं बजर बट्टू डिवाइन। आज हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जिसके बाद आपकी दुनिया बदल सकती है, और ये चीज़ है पेशेंस, यानी कि सब्र। वैसे अगर देखा जाए तो एक सफल इंसान के जीवन में सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, स्पेशली जेन ज़ी। सुबह लेट होने पर गुस्सा, ट्रैफिक में फंसने का गुस्सा, जैसी कई चीज़ें। लोगों को लगता है कि दुनिया ही गलत है और वो सब ठीक कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम सब में है पर आप में नहीं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी ही मिलती जुलती कहानी तो हम सब की है। हम सब जीवन में तेजी से भाग रहे हैं और किसी ना किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस भाग दौड़ में हमने काफी कुछ पीछे छोड़ दिया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस की कमी है। हिंदू धर्म में संयम को संस्कृति का मूल मंत्र माना गया है और आज भी लोग इसे मानते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो व्यक्ति संयम रखता है वो ज्यादा दिनों तक जीवित और खुशहाल जीवन जी सकता है। अगर व्यक्ति के अंदर सब्र आ जाए तो वो सफलता को भी प्राप्त कर सकता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो ईश्वर के समय और उनकी योजना पर भरोसा करना सीखते हैं, जो उनके साथ हमारे रिश्ते को मजबूत करता है। धैर्य आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकता है। धैर्य ऐसी कला है जो आपको छोटी छोटी परेशानियों से टूटने नहीं देती। एमजे रियान की बुक द पावर ऑफ पेशेंस में भी यही बताया गया कि कैसे सब्र से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। भगवत गीता में भी धैर्य को एक बहुत महत्वपूर्ण गुण बताया गया है। इसमें बताया गया है कि धैर्य यानी क्षमा और सहनशीलता आत्मनियंत्रण रखने और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। धैर्य का जादू पर्वत कहता जैसे कई कहानियां और कविताएं जो सिर्फ लाइफ में पेशेंस रखना सिखाती हैं। जल्दबाजी में इंसान सामने वाले की गलतियों पर ध्यान देता है, लेकिन जब धैर्य के साथ सोचता है तो उसे चीजें समझ आती हैं और वो सामने वाले की गलतियों को माफ करना सीख जाता है। उसी तरीके से ये काम काज पर भी लागू होता है। सब भाग दौड़ कर रहे हैं कि उनका काम जल्दी हो जाए और उन्हें सफलता मिल जाए, लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप सिचुएशन को समझेंगे और हार मानने की बजाय सीखते रहेंगे, और यही आपको सक्सेस की ओर लेकर जाएगा। एक दोहा आपने सुना होगा, कारज धीरे होत है, काहे होत अधियो, समय पाए तरवर फरे, केतक सींचो नीर। यानी कि कोई भी काम अपने समय पर ही होगा, इसलिए बेचैन होने का कोई फायदा नहीं। जिस प्रकार एक पेड़ को पकने और फल देने के लिए सही समय चाहिए होता है, चाहे आप उसे कितना ही पानी या खाद दे, वो तुरंत फल नहीं देता, बल्कि अपने निश्चित समय पर ही फलता फूलता है। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो आपका मन अशांत रहेगा, लेकिन इसी को अगर धैर्य के साथ देखा जाए, ठंडे दिमाग से सोचा जाए, तो छोटी बातें आपको परेशान नहीं करेंगी। धैर्य हमें मुश्किल समय में भी शांत रहने और ईश्वर पर निर्भर रहने की शक्ति देता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। धैर्य वो शक्ति है जो इंसान को कठिन समय में टूटने नहीं देती, और ईश्वर में विश्वास उस धैर्य को मजबूत बनाता है। जब इंसान ईश्वर पर भरोसा करता है तो वो ये मान लेता है कि हर स्थिति के पीछे कोई उद्देश्य है। यही विश्वास मन को शांत रखता है और धैर्य बनाए रखने में मदद करता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो धैर्य इंसान की परीक्षा है और ईश्वर उस परीक्षा में उसे सहारा देने वाली शक्ति। दोनों मिलकर व्यक्ति को मानसिक शांति, संतुलन और सही दिशा दिखाते हैं। या तो हम किताबों की बात करें या आध्यात्मिक ज्ञान, दोनों ही यही कहते हैं कि धैर्य की शुरुआत विश्वास से होती है। जब हम मान लेते हैं कि ईश्वर जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए होता है, तो मन अपने आप शांत हो जाता है और इंतजार करना आसान लगता है। ऐसे में रोज प्रार्थना या ध्यान करने से मन स्थिर रहता है। इससे गुस्सा, बेचैनी और जल्दबाजी कम होती है और धैर्य धीरे धीरे बढ़ता है।
हर बात को अपने बस में रखने की कोशिश ना करें। मेहनत करें लेकिन फल ईश्वर पर छोड़ दें। यही सच्चा धैर्य है। यानी कि ईश्वर के साथ धैर्य रखना मतलब विश्वास, शांति और अच्छे कर्मों के साथ जीवन में आगे बढ़ना। जब भरोसा गहरा हो जाता है तो इंतजार कठिन नहीं लगता, बल्कि एक साधना बन जाता है।